दोस्तों, आप सब जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है कि इसका मेरी लाइफ में क्या यूज है। आपके सवाल का जवाब लेके मैं आ गया हूं। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा ही होगा या अपने आने वाली लाइफ में पढ़ने वाले होंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आज हम देखेंगे और इसके साथ इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। आता है ना पाइथागोरस थ्योरम? एक बार बता दूं? चलो ठीक है, बता देता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि नाम बता रहा है, ये हमको बताया था पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो कि एक अच्छे फिलोसोफर भी थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, बट जाने जाते हैं अपने इस थ्योरम के लिए। ये थ्योरम अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल मींस जिसमें एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री का। इसको मैं एक नाम दे देता हूं ABC। तो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल B है 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस जी ने बोला था कि एंगल B जो है, जो 90 डिग्री का एंगल है, उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेनियस। और थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर की एडिशन हमको मिलेगी। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिलेगा। हाइपोटेनियस जो है वो है AC, तो अपन बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इतना आसान है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बना था पिरामिड फॉर्म करने के लिए, जो कि एक बहुत ही फेमस पिरामिड है इजिप्ट का, जिसका नाम है गीजा। तो ये पिरामिड के फॉर्मेशन के लिए, ये पिरामिड को फॉर्मेशन के लिए पाइथागोरस ने ये थ्योरम फॉर्म किया था। बट आज के टाइम पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमको अगर कोई दो साइड की वैल्यूज दी हुई हो तो हम थर्ड साइड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक ट्राइंगल है, इसका नाम है LMN। अगर आपको LM दिया हुआ है 4, MN दिया है 3 और आपसे पूछते हैं कि LN कितना होगा, तो हम ये ट्राइंगल में LMN ट्राइंगल में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन है कि एंगल में एक एंगल तो भी होना चाहिए 90 डिग्री का। ये जो एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ये क्या है? LN है। तो इसमें एंगल M जो है ये 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम LN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो LM की वैल्यू है 4, MN की वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों की एडिशन हो जाएगी 25। तो LN का स्क्वायर 25 है, तो LN इज इक्वल्स टू कितना होगा? स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो LN की वैल्यू मिल गई है 5। इस तरीके से अपन कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तीन अपने को नंबर्स मिल गए हैं साइड्स के, एक है 3, एक है 4, एक है 5, तो ये जो तीन नंबर है, ये तीनों नंबर को अगर हम एक साथ लिखे 3, 4, 5 को, तो इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरम तो कई लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है लेकिन उसके एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अपन अपने सेकेंड टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस पे। अब आगे बढ़ेंगे अपन एप्लीकेशंस के साथ। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, वो उसके फॉर्मेशन के वक्त ही डिसाइड हो गई थी जब पाइथागोरस थ्योरम डिराइव किया गया था एक पिरामिड के फॉर्मेशन के लिए। पिरामिड का नाम क्या था? गीजा। तो ये पिरामिड में दो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, तो इनकी हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर सकते हैं अपन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड इसका एप्लीकेशन है नेविगेशन में। शिप के नेविगेशन में बोल लो या आप एयर नेविगेशन में बोल लो। अगर एक चिंटू नाम का पर्सन है, वो यहाँ से पहले नीचे की तरफ गया साउथ डायरेक्शन में, फिर यहाँ से वो गया ईस्ट डायरेक्शन में।
अब वो यहाँ पहुँच गया है। अब इन दोनों पोजीशंस के बीच का उसका अगर शॉर्टेस्ट एक डिस्टेंस निकालना है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यही होता है नेविगेशन। थर्ड, ये चिंटू है, ये चिंटू की टेरेस है और यहाँ पार्टी हो रही है। तो अब ये जो चिंटू है ये पार्टी में जाना चाहता है। जाने के लिए उसको क्या लगेगी, यहाँ पे लैडर लगेगी। अब लैडर मीन्स कि उसको सीढ़ियाँ लगने ही वाली है, तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो मैं जानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा 5 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा कुछ 20 मीटर्स। तो इतने डिस्टेंस को उसको कवर करना है। अब ये डिस्टेंस भी उसको पता है, ये डिस्टेंस भी उसको पता है, बट उसको ये नहीं पता कि मैं लैडर जो लेकर आऊँ कहीं से ढूंढ के वो कितने मीटर्स की लेकर आऊँ। तो चिंटू यहाँ पर लगा सकता है पाइथागोरस थ्योरम को, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ये लैडर मेरे को कितने साइज वाली चाहिए। जब उसको ये मिल गई कि मेरे को लैडर कितने साइज की चाहिए, तो वो लैडर लेके आ जाएगा और टेरेस पे पहुंच जाएगा, तो पार्टी कर सकेगा चिंटू भी। तो ये एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम की थर्ड। और अब हम देखेंगे फोर्थ एप्लीकेशन, जो कि हम टीवी खरीदते वक्त यूज करते हैं बट हमको पता ही नहीं है। जैसे कि आप टीवी जो है वो खरीदते हैं 42 इंचेस की, तो 42 इंच या 32 या कितने भी इंचेस की अगर आप टीवी लो, तो वो जो आपको डायमेंशन दिए 32 इंच या 42 इंच, वो डायमेंशन किस चीज़ की होती है, तो वो दी हुई होती है आपको टीवी के डायगोनल की। जी हाँ, वो दी हुई है 32 मीटर्स, और जितनी भी 42 मीटर्स इंचेस की जो टीवी होती है वो उसकी डायगोनल की अपने को डायमेंशन दी होती है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी रिमेनिंग 2 साइड्स की डायमेंशंस क्या हो सकती है बाय यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो मैंने बताया था। तो उससे ही आपको एक आइडिया लगेगा कि इसकी रिमेनिंग 2 डायमेंशंस क्या है। ऐसा ही जो टीवी में है वही सेम चीज़ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हो गए पाइथागोरस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ एक नए थ्योरम और नई एप्लीकेशंस के साथ।